क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज जो है वो केसेस इन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए चलाया जा रहा है। फिलहाल इस चैप्टर में भी त्रिकोणमिति चल रहा है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक है। इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के जो भी प्रश्न है उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो कृपया उसे जाकर जरूर देखिए। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो बोला कि यदि tan थीटा बराबर m/n तो cos थीटा का मान बताइए और sin थीटा का। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर m/n है, यानी ये हमारा P है, लंब है, और ये हमारा आधार है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब कि कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी h हमारा आ गया। अब इसमें हमसे पूछा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p हमारा m है और h हमारा √अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। इसी प्रकार से cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा b/h यानी n/√अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। 17 में बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लिखना है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब ये साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर √3। अब ये हो गया tan थीटा बराबर √3। अब इसमें हमको क्या करना है कि अब इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा P है और ये हमारा B है। h जब निकालेंगे तो h हो जाता है p² प्लस b², यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 बराबर हो गया √4 बराबर 2। अब साइन थीटा अगर पूछा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p हमारा कितना है, p हमारा है √3 और h हमारा है 2। और ये cos थीटा का मान हमारा क्या होता है, b/h, यानी b का मान हमारा 1 है और h का मान हमारा b का मान हमारा कितना है, 1 है, और h का मान हमारा है 2 आया। तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसे एक और तरीका से बनाया जा सकता है। जैसे सेकेंड मेथड का बात करें, तो सेकेंड मेथड में क्या है कि आप इसे साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा लिख सकते हो। तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर √3, तो ये हो गया tan थीटा का मान कितना, √3। तो इसे लिख सकते हो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। अगर यहाँ से हमें डिग्री का मान यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री पता चल जाए, तो साइन 60 का मान तो वैसे ही हमें पता है √3/2, और cos 60 का मान 1/2। हालांकि ये अगला चैप्टर का है, पर इसे यहाँ भी बनाकर देख सकते हैं जिन्होंने आगे वाला चैप्टर बना रखा है।
जैसे कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है, 18 है, 18 का पहला। इसमें बोला कि यदि cot थीटा का मान 21/20, तो cot थीटा में क्या होता है, ये b हो जाता है और ये p हो जाता है। तो निश्चित सी बात है, हमें इसमें h निकालना होगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब कि 441 प्लस 400, 841, यानी कि 29। अब हमसे जिसका मान पूछा, जैसे cos थीटा का मान पूछा, तो cos थीटा p/h b/h, तो b हमारा 21 है, h हमारा 29 है। इसी प्रकार से sin थीटा पूछ ले तो p/h, और p का मान 20 और h का मान 29, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा जब पर आते हैं, 18 का दूसरा, ये है 18 का दूसरा। दूसरा में क्या बोला, दूसरा में है कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15, मतलब ये हो गया हमारा b और ये हमारा हो गया p, यानी b मतलब आधार और p मतलब लंब। अब h बराबर क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आगे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64, यानी कि 289, यानी कि 17। अब हमसे जिसका भी मान पूछा, जैसे पूछा है साइन ए का मान, तो p/h, p हमारा कितना है 15, h हमारा कितना है 17, और इसी प्रकार से sec a का मान जो है वो हो जाएगा h/b हो जाएगा, और h/b हो जाएगा, तो h का मान 17 और b का मान 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 19 में जो है बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक चीज और दे रखा है कि 0 डिग्री से थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री के बीच का है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, तो अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि लिखना है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर 1 हो गया, तो 1/1 इसका हो जाता है, अगर जो मानते हैं तो ये ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। h जब निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 हो जाएगा, √2 हो गया। अब इस मामले में आपसे साइन थीटा पूछा है कि साइन थीटा का मान बताए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p का मान कितना है, 1 है, h का मान कितना है, √2 है। इसी प्रकार से cos थीटा b/h, यानी 1 है और 1 √2 है। इसका भी एक सेकेंड मेथड आ सकता है। सेकेंड मेथड में क्या आएगा कि साइन थीटा और cos थीटा बराबर है। अगर यहाँ थीटा का मान हम 45 डिग्री रख दें, है ना, तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर
cos 45 डिग्री, मतलब कि 1/√2 बराबर 1/√2, यानी दोनों बराबर हो गया। अब इस मामले में साइन 45 का मान रखिएगा तो 1/√2 आया, आंसर भी है, और cos 45 का मान रखेगा तो 1/√2 है, आंसर जो भी है ये है आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 20 में क्या बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस मामले में ये हमारा p है और ये हमारा h है। तो फिर हमें क्या करना है, इसका पहले बेस निकालना है, क्योंकि प्रश्न में हमें cos थीटा और cot थीटा का मान पूछा है। तो बेस जब निकालेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x का 4 प्लस y का 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब भी माइनस हो और उसके बाद कोष्ट लगा देना जरूरी होता है, जब क्योंकि ये माइनस नहीं होता, ये माइनस का साइन जो है आगे आपको साइन को लिखने में आसान कर देगा। नहीं तो आप क्या करिएगा, पहले वाला साइन लिखते चल जाइएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ से साइन क्या करता है, गुना होता है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कट गए, यानी अंदर में क्या बचा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाहर क्या आएगा 2x वाई। अब हमसे ये जिसका भी मान पूछ ले, जैसे cos थीटा बोला है तो b बटा h होता है, तो b का मान हमारा कितना आया है 2xy, जबकि h का मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से पूछा है 1 बटा tan थीटा, तो इसका मान क्या होता है cot थीटा। अब cot थीटा का मान क्या है, cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा p। b हमारा कितना है 2xy, p कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 में हम आकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n। अब इसके अनुसार तो ये हमारा p है और ये हमारा b है। अब h निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी अंदर से ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर m स्क्वायर बटा m हो जाएगा ये। अब हमारा ये h आ गया। अब फिर से हमसे साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर p बटा h। p हमारा कितना है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा m। cos थीटा का मान फिर पूछा है, तो ये होता है b बटा h, तो b कितना है n है, h कितना है m है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 का पहला हम बोला है कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो अन्य त्रिकोणमिति का मान बताइए। तो इसके नीचे 1 हो गया, तो ये हो गया b और ये हो गया h। अब h हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला ये हो गया h और ये हो गया b।
अब हमें क्या निकालना है, p। तो p निकालने के क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बराबर √3। अब अन्य सभी पूछा है तो आप अन्य सभी का लिखिए, जैसे कि यहाँ से साइन थीटा बराबर p बटा एच। अब p का मान आया है √3 और h का मान 2। कॉस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉस थीटा, तो 1/2 उलट दीजिए। अब कॉसेक थीटा का भी लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा हो जाएगा 2/√3। टैन थीटा लिखते हैं, टैन थीटा बराबर p बटा b। p का मान कितना है, √3, b का मान 1 है, तो कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 1/√3। जो जो एक दूसरे का रिवर्स है उसे आप लिखते जाइए, क्यों, क्योंकि आप जितना लिखिएगा उतना वो फायदेमंद रहेगा, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ये 22 का दूसरा नंबर है। इसमें क्या किया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। तो ये इसका कर्ण है और ये इसका आधार है, यानी कि b है। अब इसका जब हम p निकालेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, यानी कि 25, यानी कि 5 आ गया, p बराबर 5 हो गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना। तो साइन थीटा बराबर p बटा h, यानी कि 5/13। अब इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो h बटा p, यानी कि 13/5। अब इसी का कॉस थीटा होता है, तो अगर सेक थीटा है 13/12 तो कॉस थीटा 12/13। फिर से टैन थीटा का बात करें तो p बटा b। अब p हमारा 5 है और b हमारा 12 है, तो कॉट थीटा का अगर बात करें तो b बटा p, यानी कि 12/13, 12/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये हो जाएगा कर्ण इसका, यानी h, और ये इसका p हो जाएगा। अगर b निकालने की बात करें तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करिएगा तो ये आएगा 10 माइनस 1, यानी कि 9 रूट में, यानी बाहर में आया 3। अब कॉसेक का पूछा है तो इसका पहले साइन थीटा निकाल लो, तो 1/√10। साइन कॉस का निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर b बटा h। अब b का मान हमारा कितना है, 3, h का मान कितना है, √10 है, कॉस हो गया। अब इसका हम सेक निकालते हैं तो √10/3, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी प्रकार tan थीटा निकालते हैं तो p बटा b, p का मान 1 है, b का मान 3 है। अब जब cot थीटा का बात करते हैं तो 3/1, ये इसका आंसर है। तो ये था 23 क्वेश्चन नंबर तक आज इस सीरीज में। अगला इसका वीडियो जो है, अगला पार्ट जो है अपलोड होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने हैं ताकि आप लोग पूरा देखिए। तो अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, यानी कि पार्ट 1 अभी अपलोड है, पार्ट 2 आज अपलोड होगा, पार्ट 3 सुबह तक अपलोड होगा और पार्ट 4 बस ये चलता रहेगा, ताकि आप लोग पार्ट में आप सीखते जाइए और जितना बेसिक क्वेश्चन हो नहीं समझ में भी आए
तो उसका वीडियो मैसेज करिए और ताकि हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।